हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से हम सिचुएशन को पता लगा सकते हैं कि रिलेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो क्या शर्त है और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या शर्त है, वो आपको डिस्कस किया जा चुका है। साथ साथ इसके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक समझाया गया है। बाकी क्वेश्चन हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इन 3 क्वेश्चन को हम आज देखेंगे इस वीडियो में, किस तरह से बनाया जाता है, क्या होता है, क्या कंडीशन है, इस पर विचार करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नॉर्मली क्या है कि ये वर्बल क्वेश्चन है। लैंग्वेज फॉर्म वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का आधा, हाफ द पेरीमीटर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यानी इसका जो लेंथ है 4 मीटर आपके विड्थ से ज्यादा है। कितना है? 36 मीटर। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। टेक्स्ट को ध्यान से देखिए आप। इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। नॉर्मली रेक्टेंगुलर गार्डन है, आप रेक्टेंगल का फिगर देख ही रहे हैं। इस तरह का गार्डन है जिसका इसको हम लेंथ कहते हैं और इसको हम ब्रेथ कहते हैं, विड्थ कहते हैं, चौड़ाई। तो ये बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो अलग चीज है। whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। ठीक है। तो ये 36 मीटर क्या दिया हुआ है? 36 मीटर है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। क्या? हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको डायमेंशन गार्डन के लिए क्या देखना है? मान लीजिए कि आपका लेंथ क्या ले लीजिए, x मीटर ले लीजिए और ब्रेथ ले लीजिए y मीटर। ठीक है। लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, विड्थ ऑफ द गार्डन इज y मीटर। इसको आप ले लीजिए। ठीक है। अब आप क्या करना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ले लीजिए, बाद में बात करते हैं हम। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जानते हैं आप, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ये आपका आएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ विड्थ। ये आप जानते हैं, ये पेरीमीटर होता है इसका। 2 टाइम्स लेंथ कितना दिया हुआ है x और ब्रेथ कितना है y है। ये आपका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर। करेक्ट। अब क्या कर रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर आधा कीजिए, डिवाइडिंग बाई 2। सो पेरीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका हाफ पेरीमीटर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, ये दूसरा बात करेंगे हम, इस 36 मीटर। यानी ये जो पेरीमीटर का आधा कितना दिया है? 36 मीटर दिया है। ये 36 मीटर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आपको पहला इक्वेशन फॉर्म कर गया। इस तरह से आपको इक्वेशन बनाने हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया। अब चलिए दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। माने लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ क्या है हमारा? है x है। x क्या है? विड्थ से क्या है? विड्थ जो है y है, इससे कितना है? 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, यानी विड्थ इसका y है, इसमें 4 जोड़ दिए तो लेंथ के बराबर हो गया। ये दूसरा इक्वेशन बन गया हमारा। इस तरह से हम लोग इक्वेशन फ्रेम करते हैं।
इक्वेशन फ्रेम करने में कभी भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से आपको स्पष्ट रूप से समझा देना है। नेक्स्ट पेज है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी हमको x निकालना है और y निकालना है। तो आप देखिए x आपका y+4 है, इसको आप फर्स्ट बैठा दीजिए। तो फ्रॉम वन आपको क्या मिल जाएगा, 36 इज इक्वल टू x यानी y+4 प्लस y, पहले से y है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यस, तो सॉल्व कीजिए इसको। तो 2y+4 इज इक्वल टू 36। अब आप 4 को राइट साइड ले जाइए, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 यानी हो गया 32। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 32/2 यानी हो गया 16। देयरफॉर x इज इक्वल टू y+4, इसे बैठा दीजिए, y की जगह बैठा दीजिए 16 जोड़ 4 यानी हो गया 20। देयरफॉर लेंथ x इज इक्वल टू 20 मीटर, करेक्ट। विड्थ कितना हुआ भाई, विड्थ y इज इक्वल टू 16 मीटर। ये आपका आंसर आया। मैंने यही डायमेंशन पूछा था, डायमेंशन का मतलब लेंथ हुआ और ब्रेथ हुआ। तो समझ गए, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि आपका जो लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा है। तो इस तरह से इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को हम लोग फ्रेम किया। क्या क्या किया देखिए लिए। सबसे पहले हम फोकस दिए पेरीमीटर पर, पेरीमीटर का आधा कर दिया, अकॉर्डिंग रिलेशन डेवलप करते चले गए, आता चला गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है देखिए। यस, क्वेश्चन 6 को देखिए। इसमें ये कहा जा रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8। इस इक्वेशन पर लिख लीजिए, फिर बाद में विचार करते हैं। 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, write another linear equation in two variable such that geometrical representation of the pair so form is intersecting lines. Form linear equation into variable form the linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, दूसरा क्या कह रहा है, parallel lines, और तीसरा क्या है, coincident lines। इस तरह से आपको तैयार करना है। चलिए ध्यान से देखिए इसको क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखना है। बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है इस चैप्टर का। माने 2x + 3y - 8 यहां मेंशन किया है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। ये गिवन है, दिस इज गिवन। एक बार समझ लें आप,
इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसी को देख करके दूसरा लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है दो वेरिएबल में, इस तरह से कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहले आपको हम क्लियर कर दें कि जिस बेस पर हमारा सवाल आधारित है उस बेस को हम क्लियर कर दें। जैसे आप जनरल देखिए, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन आपको डिस्कस किया गया था। आपको कंडीशन बताए गए थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए क्या जरूरत है। तो कंडीशन था आपका a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। दूसरा कंडीशन है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। और तीसरा कंडीशन है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2। आप नॉट ही कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। ये तीन कंडीशन हमारे पास बताए गए थे। तो फर्स्ट कंडीशन में था कि दोनों इक्वेशन जो है डिपेंडेंट हैं और इसका जो रिलेशन आएगा क्या होगा, इसमें रिलेशन आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आएगा, यानी दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ये हम उसको कह सकते हैं थर्ड। हमारे इस हिसाब से हम करना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से कर रहा है तो थर्ड को हम कह सकते हैं। ये थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऐसा सिचुएशन आता है तो दो लाइन कोइंसिडेंट होंगे, यानी इस तरह से एक लाइन इधर जा रहा है दूसरा लाइन इसी पे चढ़ गया, दिस इज द कोइंसिडेंट लाइन। दूसरा है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by a2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। हमारा जो क्या है, एक पैरेलल लाइंस है, यानी हमारा कंडीशन नंबर 2 है, करेक्ट। और थर्ड है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइन, यानी इस तरह का लाइन बनेगा इस केस में। और यहाँ क्या है, एक लाइन इस तरह से दूसरा लाइन इस तरह से, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये तीन कंडीशन आपको दिखा दिया। सॉरी फर्स्ट, ये फर्स्ट हो, क्लियर हुआ। तो ये हमारा एक बेस है जिसके आधार पर हम सोचते हैं। तो जब भी आप मैथमेटिक्स बनाने लगे तो आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा बेस है जिससे हमारा सवाल बन सकता है। तो पहले आपको बेस को कॉल करना होगा, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि यहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा। अकॉर्डिंगली आप यहां से रन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, 2x प्लस 3y, हमारा बेस इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बेस इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए। अब अकॉर्डिंगली क्योंकि 1 कंफ्यूजन हो जाए, इसको ये मान लीजिए। इसी तरह करना ताकि इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। इंटरसेक्टिंग लाइन होने की क्या जरूरत है कि कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y, रेशियो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट्स और इक्वल टू कांस्टेंट, डजंट मैटर। तो आपको क्या करना है, नॉट करना है, तो कर लीजिए। फॉर द फर्स्ट केस, फॉर केस 1, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको क्या तय करना है, आपको डिफरेंट करना है, यानी आप कर दीजिए, कोई दूसरा ले लीजिए। आप ले लीजिए 5x ले लीजिए, प्लस चूंकि आपको डिफरेंट करना है यानी 2/5 हुआ तो 3/7 ले लीजिए, 7y, नो प्रॉब्लम। माइनस या प्लस कुछ कर दिए, +2 कर लीजिए इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड केस बन गया। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां क्या देख रहे हैं कि 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7 इज नॉट इक्वल टू -8/2। ये कंडीशन हमारा है, यानी फर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से form linear equation in two variables such that geometrical representation of the two pair of lines so form is intersecting lines। तो फर्स्ट केस को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फॉर सेकंड केस, फॉर केस 2, केस 2 क्या है आपका, है पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस की क्या शर्त है, पैरेलल लाइंस की शर्त है कि दो कोफिशिएंट्स x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं होगा। तो आप क्या कर लें, यहां से 2x प्लस 3y माइनस 7 कर लीजिए इज इक्वल टू। इस तरह से हुआ, क्या देखे आप, 2/2 1, 3/3 1 नॉट इक्वल टू
8/7। इस तरह से हमारा पैरेललाइंस का हुआ। अब फॉर केस 3, केस 3 के लिए आपको तैयार करना है जो डिपेंडेंट हो, यानी कोइंसिडेंट लाइन बने। कोइंसिडेंट, बहुत सिंपल सी बात है। कोइंसिडेंट लाइन यानी सारे कोएफिशिएंट बराबर होंगे। तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। यानी 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, माइनस 8/6 माइनस 16 इज 1/2। इसलिए एक कॉन्स्टेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा तीनों रिलेशन तैयार हो गए। तो जब ये सवाल आया, पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाना है। हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए आपको बना रहे हैं ताकि आपके माइंड में कोई सिचुएशन अच्छी तरह से बैठ जाए कि ये सवाल बनता कैसे है। तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट इस पर हो गए, अकॉर्डिंगली हम इसको सोल्यूशन दे दिए। ये हमारा सिचुएशन है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 की ओर चलिए। यस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, तब समझने में आपको अच्छा होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and set the reason. ये हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले देखिए आपको करना क्या है। हम इसके सॉल्यूशन की प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग पढ़ते चलेंगे और क्या क्या करना उसको एक जगह नोट बनाते चलेंगे। क्या करना आपको है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। पहला हमारा है टू ड्रॉ, हम इसे निकालते टू ड्रॉ द ग्राफ। इसको हम प्लानिंग करते हैं, पहले आप प्लानिंग कर लीजिए। सेकंड में क्या करते हैं, कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। टू डिटरमाइन the coordinate of the vertices. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines x-axis and set the reason. Coordinate the vertices of triangle formed by the lines and x-axis। बहुत प्रेम से देखना है, बहुत आराम से देखना है, ठीक है। थर्ड में क्या कर रहा है, सेट द रीजन। इस तरह से हम करते हैं। पहले हम इसको
प्लानिंग कर ली कि हमको इस सवाल में क्या पूछा है। अब पूरा फोकस आप यहाँ दीजिए। तो पूरा फोकस देने के लिए क्या है, पहले हम ग्राफ की ओर ध्यान देंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप जानते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दोनों ही लाइन से आपके 3-3 पॉइंट निकालने होंगे प्लॉट करने के लिए। तो चलिए पहले हम पॉइंट के प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको कर लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहां से आप टेबल बना लीजिए, यहाँ x दे दीजिए, यहाँ y दे दीजिए। x की जगह 0 दे दीजिए तो y कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1। x की जगह 1 दे दीजिए, 1 प्लस 1 2। x की जगह -1 दे दीजिए, जब -1 देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। काफी है, आप चाहते एक आध पॉइंट और ले लीजिए, x जब 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट काफी होता है। ये फर्स्ट का काम हो गया। इस तरह से आप सेकंड का चलिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप 2y बाएं तरफ रख लीजिए, 12 माइनस 3x 2 से डिवाइड कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। चूंकि हम ओरली करते चले जा रहे हैं, आपको ओरली नहीं करना है, साइड में रफ वर्क करके डिसीजन लेना है। हम क्या कर रहे हैं, एक से 0 बैठा रहे, पहले 0 बैठा दिए तो 0 कर रहे हैं 3 इंटू 0 12/2 यानी 6 हो गया। उसी तरह से x की जगह आप 2 बैठा दीजिए, 2 बैठाइए। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे पॉइंट को लेने के लिए ताकि हमारा सोल्यूशन जो है होल नंबर में आ जाए। तो 2 दे रहे हैं तो 3 2 6, 12 माइनस 6 इज 6, 6/2 इज 3, ये भी 3 आ गया। अब इस तरह से आप x की जगह आप 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए तो क्या मिलेगा, 4 3 12, 12 माइनस 12 0, ये 0 हो गया। काफी है, इतना काफी है। अब आपको प्लॉट करना है, चूंकि हम रफ प्लॉट कर रहे हैं, आपको इसको ग्राफ में करना है। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इसको ग्राफ में करना है। हम चूंकि आपको एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कैसे किया जाता है, इसलिए हम रफ स्केच करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इसको ग्राफ में ही करना है। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, ठीक है, क्लियर। चलिए हम लोग ग्राफ को इस साइड बना लेते हैं ताकि सुविधा हमको होगा। सारा पॉइंट तो लिख ही लिया क्या क्या करना है। चलिए हम इसको इस पॉइंट पर ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ये हमारा y होगा, ये x होगा, x डैश y डैश, करेक्ट। ये आपका ओरिजिन है। अब आप क्या करेंगे कि जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो स्केल मेंशन किया जाता है। स्केल आप मेंशन करें, स्केल मेंशन करें। स्केल मेंशन करने के लिए आप यहां दिखा दीजिए स्केल, एक्स एक्सिस की तरफ क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स को देख करके, क्योंकि हमारा पॉइंट बहुत छोटा है, इसमें है 0 1 2 ऐसे करके, तो हम कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में ये छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं इस तरह से, और प्रत्येक बॉक्स में क्या है 10-10 डिवीजन होते हैं, 10-10 डिवीजन होते हैं। तो हम लोग एक बॉक्स को मान लेते हैं एक, यानी 10 डिवीजन इक्वल 1 मान लेते हैं। तो ले लेते हैं 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, बस काफी है। सेम स्केल हम y पर भी ले लेते हैं, y एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसा इसलिए कहा गया कि 10 स्मॉल डिवीजन यानी एक 1 स्क्वायर बॉक्स, 1 रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक बॉक्स ले लिया, दूसरा बॉक्स ले लिया, तीसरा बॉक्स ले लिया,
चौथा ले लिया, चूंकि एक्स एक्सिस पर हमारे पास पॉइंट कितना है, मैक्सिमम 4 है, तो 4 ले लिया, आप 5 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। यानी एक बॉक्स हमारा क्या है, 1 इंटू क्यू दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, 1 सॉरी ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, करेक्ट। आप नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा दीजिए, सेम में -1, -2, -3 एंड -4। क्लियर है, रफ स्केच करके दिखा रहा है, इसलिए आप सावधानी देखते चलिए। अकॉर्डिंगली आपको वाई में भी करना है, वाई का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ गया है, 6 गया है, तो 6 तक आपको ध्यान रखना है। 6 तो 1 ले लीजिए, बढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम। 1 2 3, क्योंकि हमारा स्केच रफ स्केच है, इसलिए हम इसको पॉइंट को थोड़ा छोटा कर रहे हैं। आपको चिंता नहीं करना, आपको अपना स्केल हमारा सेम स्केल है, ध्यान रखिए। ये वाई एक्सिस है, कोई बात नहीं, इधर ले लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से मार्क कर लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। निगेटिव वाई की तरफ नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। अब चलिए आप देखिए क्या कह रहा है। पहले पॉइंट में एक्स जब 0 है तो वाई 1 है, यानी आप उस क्वाड्रेंट को दिखा रहे हैं जिसका वर्टिसेस क्या है, 0 1, x 0 y 1, x 0 y 1, ये आपका पॉइंट है पहला। दूसरा है x 1 y 2, x जब 1 है तो y 2 है, आप 1 से ऊपर चलेंगे 2 के हॉरिजॉन्टल आएंगे। x जब -1 है तो 0 है, -1 करते ही 0 हो जाता है, -1 पर 0 है यहाँ। फिर आपका x जब 2 है तो ये 3 है, x 2 होने से y 3 है, 3 का इधर सीधा आएगा, इधर ले लीजिए, ये आपको पॉइंट है, करेक्ट। अब इस सारे पॉइंट्स को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ऑटोमेटिकली इसका जो ग्राफ बनेगा क्या, लाइन बनेगा, एक लाइन बना रहा है, ये आपका सारे पॉइंट्स इस पर आ गए, ठीक है। ये हमारा एक लाइन बन गया, राइट। चलिए अब दूसरे एक पर आइए, x 0 है तो y 6 है, x 0 होने से y 6 है, एक पॉइंट ले लीजिए आप। x जब 2 है तो y 3 है, 2 होने पर y 3 है, 3 हमारा 2 3 वहां भी है, तो सेम पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी 2 3 है, x जब 4 है तो y 0 है, x 4 है तो y 0 है, यहाँ पर आ गया। इस तरह से आपको पॉइंट्स क्या आ गए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को एक लाइन में आप ज्वाइन करके बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया, टू ड्रॉ दी ग्राफ। ग्राफ हम ड्रॉ करना था, ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा सोचना है, नाम दे दीजिए, जब भी ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए। ट्रायंगल दे दीजिए नाम ए बी और सी, एबीसी ट्रायंगल बन गया हमारा। इसको आप टू डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, लाइन और एक्स एक्सिस जो क्वाड्रेंट बन रहा है उसको दिखाना है। तो क्या क्वाड्रेंट बन गया, लाइन एक्स एक्सिस से यहाँ पर क्वाड्रेंट आया x -1 तो y 0, यहाँ x जब 4 है तो y 0 हुआ, ये हमारा कोऑर्डिनेट। तो हम सेकंड काम भी कर लिया। आप देख रहे हैं, एक को भी दिखा सकते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन दिखाए तो कॉमन पॉइंट होगा 2 3, यही पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 3 है, ठीक है। तीसरा सेट द रीजन, रीजन जो मिला उसको सेट करना है। तो तीनों पार्ट को हम आपको दिखा दिए, ठीक है। अब आप मेंशन कर दीजिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। लाइन और एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट हुआ, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये दिखा दीजिए। -1 0 क्या पॉइंट है, बी, एंड 4 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा 2 पॉइंट हो गए,
रीजन को शेयर कर दिया। तो आप पूरी तरह देख लिए कि क्या क्या करना पड़ा हमको। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लेकर के इसके टेबल बनाने पड़े। टेबल बनाने के बाद में हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया। उसके बाद में स्केल को क्लियर किया। स्केल क्लियर करने के बाद में पॉइंट को प्लॉट किया, अकॉर्डिंगली लाइन ड्रॉ किया और देखा कि किस तरह का लाइन बन रहा है। चूंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है, 2 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वह एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए जो भी है। ठीक है, तो यही हमारा है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम इसको यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पैरेलल लीनियर इक्वेशन। तो अपने फ्रेंड्स जरूर डिस्कस कीजिए। अभी आप 9 से 10th में आ गए हैं, तो पूरी तरह से आपको फोकस करना है अपने पढ़ाई पर और ध्यान से स्टडी करना है, क्योंकि अभी का सिचुएशन बड़े दूसरे ढंग का सिचुएशन है। सारा देश कोरोना महामारी के चलते परेशान है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। जब तक कोई आदेश न हो बाहर निकलने का, बाहर न निकलें। जब बाहर निकलें सुरक्षित तरीके से निकलें, पूरे मास्क पहन कर निकलें। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप ध्यान दे करके पढ़ाई पर करें, क्योंकि क्लास 10th ही आपका एक बेस क्लास है जिससे आपका आगे का क्लास बनता है। चलिए मिस्टर दोस्त साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम कोशिश करेंगे कि क्लास 10th के जो भी टॉपिक हैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझा दिया जाए। चलिए ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।